और आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर जुए की ऐप्स की तशहीर का ये मामला है जो कि नया रुख अख्तियार कर चुका है। ये मामला सिर्फ यूट्यूबर्स तक महदूद नहीं रहा बल्कि अब तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर तक पहुंच गया है, जिसने NCCIA की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई ने एक FIR दर्ज कराई जिसमें उन्होंने होशरुबा इंकिशाफात किए। NCCI के अफसरान के खिलाफ रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के संगीन इल्जामात लगाए। जी बिल्कुल। और रूप जतोई की दरख्वास्त के मुताबिक मुख्तलिफ मौके पर डकी भाई के अहले खाना से मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रिश्वत वसूल की गई है। FIA ने दरख्वास्त में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई तेज़ कर दी है। इत्तलात के मुताबिक NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत मुतादिद अफसरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और खबरें ये भी आ रही हैं कि NCCIA में करप्शन मामलात पर DG NCCIA जो हैं वकारुद्दीन सैयद को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह अब ग्रेड 21 के सैयद खुरम अली को नया DG NCCIA तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंगेटिव जर्नलिस्ट राय शाहनवाज साहब। राय शाहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। राय साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे कि FIR में किन किन का नाम है, क्योंकि ज़राए के हवाले से तो बहुत कुछ आ रहा है कि उसका नाम भी है, उसका नाम भी है, मुख्तलिफ रीजन से, सर्कल से। लेकिन सर, मैं स्पेसिफिकली सरफराज चौधरी साहब से आगाज़ करूँगा। माशरे में पैदा होने वाले बिगाड़ को वो दुरुस्त करने निकले थे, हुआ क्या? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जो उनका बिगाड़ दुरुस्त करने का मामला था ना, ये जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था, मतलब मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। अच्छा। जब मैंने करियर का आगाज़ किया था 2007 में, तो तब से उनको मैं जानता हूँ। तब ये साइबर क्राइम विंग में एक छोटे से अफसर होते थे। अच्छा। तो ऐसा है कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी बिगाड़ को ठीक करना ना, ये ऑलरेडी एक कानून बन चुका था। दिलचस्प बात ये है, ये जो FIR अब सामने आई है और इस FIR के जो कंटेंट में जो चीज़ें अभी आप पढ़ भी रही थी और सब जानते भी हैं, कल से चल रहा है, ये कैसे हुआ कि एक तरफ एक कानून पास होता है, ये जो जुआ ऐप्स से मतलब एक नई उसके अंदर अब तरमीम आई थी, पार्लियामेंट उसको पास करती है, बल्कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए वो एक कानून पास होता है, तो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो क्या होता है कि ये अपने जो सरफराज चौधरी साहब हैं, ये एक ग्रुप बनाते हैं। अच्छा। सहाफ़ियों का, लाइक उसमें कोई 200-250-300 लोगों को डालते हैं। अच्छा। और उसकी कॉपी ऑर्डिनेंस की उस ग्रुप के अंदर शेयर करते हैं और अगले कुछ दिनों में डकी भाई को गिरफ्तार कर, तो वो खुद उन सारी खबरों को डिसमिनेट कर रहे थे लोगों तक के ये। और फिर आपने देखा पिछले कुछ दिनों में वो बहुत TV पे आ रहे थे, बहुत एक्टिव थे। लग रहा था सारा कौम का दर्द उन्हें है, लेकिन आई डोंट नो, अब जिस तरह की ये FIR आई है, और मेरा ख्याल है कि FIR में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि इब्तदाई इंक्वायरी में ये बातें साबित हो चुकी हैं। ये सिर्फ अरूबा की दरख्वास्त नहीं है। अच्छा। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये FIA ने इसके ऊपर अपनी तहकीक मुकम्मल कर ली है और उसमें जो, और लेकिन उसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि FIR के कुछ कंटेंट बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा। जो उस्मान है असिस्टेंट डायरेक्टर जो तफ्तीश कर रहा है इस सारे केस की, वो खुद तो 90 लाख रुपया ले रहा है और उसमें से ये FIR जो कह रही है, और सबसे ज्यादा जो चंक है पैसों का वो उसके पास है। अच्छा। लेकिन सरफराज चौधरी साहब को सिर्फ 5 लाख उसमें से उनके हिस्से में, एडिशनल डायरेक्टर जो हैं उनको, तो यानी कि ये 10 करोड़ जो ये बांट रहे हैं आपस में, ये तो FIR का हिस्सा है। ये FIR का इंस्पेक्टर का भी रेट नहीं है मैं वही, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर साहब को 5 लाख, जो FIR कह रही है कि उनको 5 लाख मिला है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी आई डोंट नो अबाउट इट, इसके ऊपर अभी काम होगा तो देखेंगे कि FIR में भी कुछ अफसरान को बचाने की कोशिश की गई है। जाहिर है, अगर आपने रोल डिफाइन कर दिया ना FIR के अंदर कि आपका 5 लाख का रोल है, आपका जो है वो $3 लाख का रोल है, तो $3 लाख वाले को आपने बड़ा मुल्ज़म बना दिया ना। 5 लाख वाले को आपने छोटा दफा डालनी आप पे, ये जाहिर है उसके आगे भी। साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, अब मुझे भी इसको लेकर कुछ डाउट्स हैं। मतलब अगर आप देखें तो जिस तरह से ये पहले ही FIA का ये वतन था जिससे जन्म लिया NCCIA ने, और अब वही जो अफसरान हैं वही इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, यानी ये भी वही हैं, सरफराज चौधरी साहब भी FIA में ही रहे हैं।
तो ये किस तरह से इंसाफ जो है वो हो सकता है? ये कैश ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है ना, इस पे यहाँ पे आएगा। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो आपने कहा ना कि ये सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट से हैं, ये जब ये जो बिल्डिंग इकट्ठी होती थी ना यहाँ पे रीगल में, रीगल के पास, जो रीगल के पास, उसमें तो वहाँ पे साइबर क्राइम विंग जब बना था तो सबसे पहले सरफराज चौधरी साहब FIA से साइबर क्राइम विंग में शिफ्ट हुए थे, आज से कोई तकरीबन 10 से 15 साल पहले। ठीक है। तो जब साइबर क्राइम विंग को गुलबर्ग में शिफ्ट कर दिया गया, इनका हेडक्वार्टर लाहौर का जो गुलबर्ग में है, तो उसके बाद ये दोनों जो अफसरान की टीमें हैं ये अलग-अलग हो गई। यहाँ पे हशमत कमाल साहब बैठते हैं और वहाँ पे दीगर जो वो एक और सरफराज साहब है जो वहाँ का FIA को हेड करते हैं। सही। नुक्ता ये है कि अगर आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, आपको ये पता होगा कि ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि ये इस्लामाबाद में कुछ अफसरान गायब हुए NCCI के, और उनमें एक और अफसर थे जो बेसिकली NCCI हेडक्वार्टर के डेप्टी, आप यूँ समझ लें कि ऑपरेशनल हेड थे, जो वहाँ से सबसे पहले गायब हुए। उनके गायब होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अभी भी वो पिटीशन चल रही है, उनकी वाइफ रोजीना उस्मान जी, जो वहाँ से ये सारा मुद्दा अब जो सामने आया है, तो आपने फिर FIA को ही सारा उसका दे दिया, तो ये बिल्कुल आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है। ये तो जेन्युइन सवाल है ही, लेकिन एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जी मुआशरे के बिगाड़ को सुधारना है इन्होंने, और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, यूट्यूबर से गेम अब आ गई है NCCI, और जिन्होंने इंसाफ दिलवाने अगर वही ऐसे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारा तबका एक ऐसा भी था जो कह रहा था बहुत अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, मुआशरा बेहतर हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो रहा था, कंटेंट पे चेक रखना चाहिए था, और शायद हम एक्सपेक्ट करे थे कि हुकूमत अब कंटेंट पे चेक एंड बैलेंस कुछ ना कुछ रखेगी। लेकिन इस सूरत हाल के बाद तो अब तो सिचुएशन ही शिफ्ट हो गई है, तो फिर ये बिगाड़ सुधारेगा कौन? जिन्होंने सुधारना था वो तो खुद ही करप्ट निकले हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये जो होता है ना बिगाड़ सुधारने का जो डॉक्ट्राइन हम सबको दिया जाता है और हर जगह पे, मेरे ख्याल में इसमें फ्लॉ है। सही। कोई भी इस तरह से रातों रात तो सिस्टम ठीक नहीं होते। जब भी आपको लगे अचानक मीडिया के अंदर, ये सोशल मीडिया के ऊपर बिगाड़ सुधारने की कोई बात कर रहा है, तो आपके वैसे कान खड़े हो जाने चाहिए कि इसके नीचे कुछ और हो सकता है। उनकी गुफ्तगू से भी लगता था कि पर्सनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आप FIR तो बता रही है कि बहुत ज्यादा पर्सनल है। ये जो 10 करोड़ वाली रिश्वत, आप ये FIR का जो कंटेंट है, जो मवाद है, जरा वो तो हमें थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस को। अच्छा, FIR ये कह रही है कि जो अरूबा जतोई हैं, जो कि डक्की भाई की अहलिया हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी, ठीक है, और उस दरख्वास्त में उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि डक्की भाई को ज़मानत देने के लिए, यानी कि जो ज़मानत के लिए वो दरख्वास्त दे चुके थे, तो उसमें तफ्तीशी अफसर ने ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको बेकसूर लिखें या आपका केस जो है वो इस तरह का करें कि आपको ज़मानत मिल जाए, तो उसके लिए उसने, अरूबा ये कहती हैं कि 90 लाख रुपए रिश्वत ली, 50 लाख एक दफ़ा लिए, और उसके बाद 40 लाख मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन किस फॉर्म में हुई। उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह कि एक फ्रंट मैन है जो कि दोनों तरफ से एक फ्रंट मैन के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और ये रकम जो है वो लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे, ख़ास तौर पे एक सगियां पुल शेखुपुरा का इलाका जहाँ से शुरू होता है, सही, वहाँ पे कैश इन हैंड में और कुछ चेक्स की मद में। और इसमें एक ट्रांजैक्शन जो वो अरूबा जतोई ने दरख्वास्त दी, अरूब जतोई ने, उसने तकरीबन 3 लाख से ज़ायद डॉलर है, तकरीबन $3,29,000 है, वो जो असिस्टेंट इसके अंदर थे, जो तफ्तीशकार थे सारे केस के, उनके जो बिनांस अकाउंट है उसके अंदर डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करवाई है, डिजिटल करेंसी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने वो सारी रकम, और जो तफ्तीशकार हैं जो अभी तफ्तीश जिन्होंने की है, जिसके बाद इब्तदाई तफ्तीश करने के बाद FIR दर्ज हुई, तो उन्होंने ये सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया हुआ है। सो नाउ दिस इज अ फैक्ट कि इतना बड़ा पैसा जो है, तकरीबन ये 10 करोड़ के लगभग रकम बनती है। यही मैं जानना चाह रही थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर वो डॉलर्स को आप डालेंगे बीच में और 90 लाख का जो नकद कैश और चेक्स है इनको डालेंगे, तो ये सारा पैसा जो है तकरीबन 10 लाख बनता है, तो 10 करोड़ बनता है। 10 करोड़ जो है वो लिया गया है सिर्फ डकी से, सिर्फ इस फैमिली से, ऑब्वियसली, मतलब अभी ये केस डकी का चल रहा है, अभी बहुत बड़ा रैकेट है, तो वो और भी कहीं ना कहीं हाथ मार रहा होता है। या एग्जैक्टली। और लेकिन इस FIR में जो सबसे खतरनाक बात हुई है ना, वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मुआशरे में चीज़ों को ठीक करें, आपको पिछले कई अरसे से खबरें मिल रही होंगी जी कि फ़लाँ जगह पे
मुख्तलिफ तरह के जो छापे मारे हैं और पता नहीं क्या क्या FIA ने साइबर क्राइम विंग ने पकड़ लिया है, मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे लोग। इस FIR के मुताबिक वो सारा फेक था। Oh my God. वो लोगों को पकड़ते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे और ये पूरा ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स जो था और उनसे पैसे लेते थे और उनको छोड़ देते थे। और हमें मीडिया में ये खबर देते थे कि जी हम तो इनमें से अब कोई गिरफ्तार भी हुआ? अब तक कितने अफसरान गिरफ्तार हुए? आवा बिगड़ा हुआ है। ब्लास्फेमी केस में भी FIA के अफसरान के नाम आए। ये सरफराज चौधरी साहब का नाम था उसमें। मतलब ये हो क्या रहा है, ये इदारा कर क्या रहा था, ये मतलब इतना शुतरे बेमहार था। मेरा ख्याल है कि अब कुछ लोगों को समझ आना शुरू हो गई है कि जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे सिस्टम ठीक नहीं होगा। सो महज नारों से और महज इस तरह का मंजन बेचने से कि जी हम पे चेक एंड बैलेंस हाँ वो इस तरह की बातें की बजाय सिस्टमेटिक चेंज जब तक नहीं आएगा ना तो मेरे ख्याल में अब शुरू हो गया है। तो ये रजब भट्ट का केस भी यही लोग देख रहे हैं, आगे वो यही सब कुछ होगा और रजब भट्ट का फिर आगे रजब भट्ट इज लिटिल डिफरेंट। अब देखें ना, ये तो डक्की का तो हमें ये लगा कि प्रॉपर प्लानिंग, डक्की 16 अगस्त को एयरपोर्ट से निकल रहा था। अच्छा। व्हेन ही वाज अरेस्टेड, तो वहाँ से जो FIA की टीम थी उसने उसको जहाज पे चढ़ने नहीं दिया। इट मीन्स कि उससे बहुत पहले ये प्लान करके बैठे हुए थे कि इसको कहाँ से पकड़ना है। और उसी वक्त वो कानून जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि वो कानून पास हुआ था। कानून पास होने के फौरी बाद आपके दिन में एक आइडिया आता है कि नाउ वेयर टू अप्लाई दिस। तो आप अचानक एक आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हुए। अब मसला ये कि रजब भट्ट ने फौरी तौर पे कोई ऐसा काम नहीं किया था जैसे ये बैटिंग यानी जुए की एप्स की तशहीरी मुहिम काफ़ी अरसे से चल रही है। टिकटॉकर बहुत चला रहे थे, लेकिन ऐसे बंदे को पकड़ा रहे जिसके पास पैसा बहुत है और जिसने फौरी तौर पे कोई कानून बनने के बाद भी ऐसी बात कर दी है। तो रजब भट्ट की लकीनेस ये है कि उसने कानून बनने के बाद ऐसा कुछ कंटेंट बोला नहीं। अच्छा राय साहब, कभी कभी आपके जो बड़े बोल हैं वो आपको मरवाते हैं, बल्कि ज़्यादातर यही होता है। आपको लगता है सरफराज के केस में खाली ये डकी वाला या रूप से जो माल बनाना है 10 करोड़ लेना, तो यही नहीं है, बल्कि वो एक इदारे का नाम भी इस्तेमाल करते थे, एक तासुर वो दिया करते थे मेन स्ट्रीम पे ना सही लेकिन पॉडकास्ट में जब इधर वो डिजिटल मीडिया पे इंटरव्यूज देते थे तो तासुर ये देते थे कि एक एजेंसी है उसकी माँ पर जनाब वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मेरा ख्याल है फिर वही उनके गले का तौक बना। मेरा ख्याल है कि ये ना पूरे पाकिस्तान का कल्चर हो गया हुआ है। आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आते। so वही फैसिनेट दिस थिंग ना, तो वो ज़ाहिर है ये फिर हर चीज़ हर बंदे को पता है, क्योंकि आप थोड़ा सा भी नीचे जाके ऐसे करके बोलेंगे ना जरा हाँ जी हम वो हैं, तो लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तो ऑफिसर्स और ये सारा ये कल्चर है हमारा, पता नहीं क्यों इन्होंने गलत नाम इस्तेमाल किया है, इस बात की भी सामने सजा भुगत रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस चीज की सजा तो वो कारमे में आ गए हैं। अब इनको मुकाफाते अमल क्या मतलब यहाँ हाय लग गई है ये इल्जामात अगर साबित, वैसे तो ऑलमोस्ट अब देख लें हम के चीजें सामने आ ही रही हैं, तो इनके लिए कितना संगीन होगा, आगे कितना शिकंजा इनके खिलाफ अब होने वाला है, क्योंकि यूट्यूबर्स के खिलाफ तो सख्ती थी ही, हम बोल रहे थे यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त हो गया, अब इंसाफ इनके लिए कैसा है? मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि जिस तरह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और ये जो FIR दर्ज हुई है और इन गिरफ्तारियों से पहले जितना काम हुआ है, ये महज जिस तरह चौधरी साहब ने खुद प्लान करके काम किया था उससे बड़ा प्लान है। सही। और मुझे ये लग रहा है कि ये सारी शिकायत पहले किसी हायर फोरम पे गई है, वहाँ पे लोगों ने सर जोड़ के बैठे हैं जिन्होंने ये सारा कुछ देखा है और इतना कुछ वो सामने फिर आया है, तो मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी टफ ट्रायल नाउ। अच्छा राय साहब, आपको लगता है कि अरूप जतोई ने या फिर डकी की फैमिली ने बड़ा स्मार्ट प्ले भी किया है? उन्होंने अगर ये ट्रांजैक्शंस की हैं तो उन्होंने सबूत भी रखे हैं, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने वो पेश भी किए हैं, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई आगे बढ़ी। मेरा ख्याल उन्होंने बहुत अच्छा किया है। देखिए अगर उनका कोई जुर्म था तो उस जुर्म की सजा होती ना, बिल्कुल। और उसके अलावा अगर आप उनको ब्लीड कर रहे हैं थ्रू मनी और आपका एक और तरह का प्लान सामने आ रहा है और उनको फील आना शुरू हो गई थी कि आप उनसे बहुत, और पैसे फिर आप सिर्फ 40-50 लाख 90 लाख पे नहीं आप रुके, आप डॉलरों में चले गए हैं और आप, तो मेरा ख्याल है कि दे प्लेड इट वेरी वेल। और आज जितना उन्होंने अच्छा प्ले किया है, जितना उसका रैकेट रखा है, जितने सबूत लेके आए, अब अगले ट्रायल में उनको उसका फायदा होगा। लेकिन मेरा पर्सन, हाँ यही जुमला मैं कहने लगा था, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो कानून मौजूद है कि जुआ या जुआ एप्स को आप प्रोलिफरेट नहीं कर सकते और जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, डक्की इस नए केस से उससे बच नहीं सकते। अच्छा। उसका ट्रायल होगा। सही। और अगर कानून के अंदर उनकी जमानत है तो मिलेगी, अगर कानून के अंदर जमानत नहीं है तो नहीं मिलेगी।
ऐसा नहीं है कि रिश्वत वाला केस तो अफसरान वो अलहदा है, वो अलहदा है। ठीक हो इससे उनका ओरिजिनल केस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। प्रॉब्लम सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि जो अफसरान उनको इस मुकदमे की आड़ में ब्लीड कर रहे थे फाइनेंशियली, वो सारा कुछ बंद हो गया है और अब आई होप के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ। अच्छा राय साहब, लास्टली मुझे ज़रा ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये यार में नाम सामने आए हैं, यही हजरात हैं या कुछ और भी आने वाले दिनों में नाम आ सकते हैं सामने? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी जो FIR दर्ज हुई है उसमें तकरीबन 9 लोगों के नाम है, जिसमें 8 जो हैं वो FIA के, और सबसे बड़ा जो अफसर है उसमें ये एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं जी। और ये पूरा रैकेट है, इस FIR के अंदर लिखा हुआ कि ये पूरा रैकेट। अगर इस रैकेट से हट के कोई चीज़ होती तो वो उसका हिस्सा बना देते। ठीक है। तो समहाउ अभी कुछ ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं जानबूझ के कि फलां डिप्टी डायरेक्टर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ होती तो FIR का हिस्सा बना लेते और उसका वो एक ही दफ़ा शुरू हो जाता, कर दिया जाता। हाँ, तो वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। जब ये शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये कानून के मुताबिक फिर कार्रवाई होगी आगे। बहुत शुक्रिया राय शाहनवाज साहब।